नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन माइंड में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इडोटेरिया वॉल्यूम 2 जो बीपीएससी एईडीओ के लिए निकाला गया है। यह सिर्फ वीडियो एईडीओ के लिए ही नहीं बल्कि बीपीएससी 72वीं, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार एसएससी सीजीएल सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन की सेट प्रैक्टिस 2। आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, महासागरीय धाराएं, सनातन पवनें तथा स्थल एवं जल के असमान वितरण। ये तीनों महासागरीय तल के तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। दूसरा सवाल, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों तक देखा जा सकता है? अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किस देश तक देखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया। ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? ग्रेट बियर या ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, कनाडा। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिणी अंडमान। चौथा सवाल, कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी पे। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पे स्थित है। निम्नलिखित नदियों का पर विचार कीजिए। पहला है बराक नदी, दूसरा लोहित नदी, तीसरा सुबनसिरी नदी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3, यानी लोहित नदी और सुबनसिरी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बराक नदी मणिपुर से निकलती है और ये मेघना की सहायक नदी है। ये बांग्लादेश में जाके मेघना नदी में मिल जाती है। 7 नंबर सवाल, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों का प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के घटते क्रम में सजाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी सबसे ज्यादा होगा एल्युमिनियम, उससे कम होगा सिलिकॉन, उससे कम होगा एल्युमिनियम, उससे कम होगा लोहा। ये होता है 46.6%, सिलिकॉन होता है 27.72%, एल्युमिनियम होता है 13%, लोहा 5% के आसपास होता है। निम्नलिखित में से अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन ढूंढना है। तो 8 का उत्तर हो जाएगा सी, अग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है। अग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण हुई है, ये सही है। यह चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। और 9 नंबर सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। इसमें सूची दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना। सूची 1 में नदी दिया गया है, जबकि सूची 2 में उद्गम स्थान दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहला का 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3 और चौथा का 4। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झरना से होता है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनाग झरना से होता है। सतलज नदी का उद्गम राकास्ताल झील से होता है। सतलज नदी का उद्गम राकास्ताल झील से होता है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी का उद्गम ब्यास कुंड से होता है। और रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है। निम्नलिखित विशेषताएं किन नदी के संदर्भ में कही गई है? निम्नलिखित विशेषताएं किन नदी के संदर्भ में कही गई है? इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी। पहला कथन है कि यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। दूसरा,
इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखा जा सकता है। इसकी सहायक नदियां में हेमावती, अर्कावती और स्वर्णावती नदी शामिल है। कावेरी नदी के सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती और स्वर्णवती शामिल है। इसमें असत्य कथन का चयन करना है, यानी सी असत्य है, बाकी सब सही है। तो हम सही का देख लेते हैं। घर्षण दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति के विरोध करती है। घर्षण जो होता है दो संपर्क पृष्ठों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है। और दूसरा कथन है कि घर्षण बल संपर्क बल का है, संपर्क पृष्ठों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के अनुदिश घटना है। यानी घर्षण रेखा तभी लग सकता है जब दो सतह आपस में स्पर्श करें। 12 नंबर सवाल, तीन प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है। वह ईएमएफ 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव क्या होगा? प्रश्न कह रहा है कि तीन प्रतिरोधक 2 ओम, 3 ओम एवं 4 ओम को श्रेणीबद्ध संयोजित किया जाता है, तो यह ईएमएफ 10 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रतिरोध के बीच विभव या पोटेंशियम क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2.22 वोल्ट, 3.33 वोल्ट और 4.44 वोल्ट। चौथा सवाल, 13 नंबर सवाल, एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए एफ है। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए एफ है। यदि बैगनी के स्थान पर लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, बढ़ेगा। एक पतले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी प्रकाश के लिए एफ है। यदि बैगनी प्रकाश के स्थान पे लाल प्रकाश को प्रयुक्त किया जाए तो फोकस दूरी एफ बढ़ जाएगा। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है। जब किसी द्रव का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव घटता है। तीन तारों का द्रव्यमान वो 1:3:5 के अनुपात में है। यह उनकी लंबाइयों क्रमशः 5:3 और 1 के अनुपात में है, तो उनकी प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 125:15:1। 16 नंबर सवाल, यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारों से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? यदि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि होगा। एक आवेशित कण भी वेग से विचुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? एक आवेशित कण भी वेग से विचुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी और बी परस्पर जब लंबवत होंगे। ऑर्लन किस एकलक का बहुलक है? ऑर्लन किस एकलक का बहुलक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, वेनाइल साइनाइड का। ऑर्लन वेनाइल साइनाइड का बहुलक है। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के संबंध में आम विधि को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सी, हीट एंड ट्रायल विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलन करने के लिए सबसे आम विधि को हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। उसके बाद निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? कह रहा है प्रश्न कि निम्न में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, H2O के 10 मोल का। एवोगाड्रो संख्या क्या है? प्रश्न कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक सही। तत्व की 1 ग्राम परमाणु के परमाणुओं की संख्या। तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। एनटीपी पर मिलीलीटर की संख्या जो गैसीय पदार्थ के 1 मोल की धारिता की जाती है। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान की उपस्थिति अणुओं की संख्या। एक पदार्थ के 1 ग्राम लीटर द्रव्यमान की उपस्थित अणुओं की संख्या।
और एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 0.23 6.023 गुणे 10 के पावर -23। अंतर हाइड्रोजन यौगिक अंतर हाइड्रोजन यौगिक को CIF3, BRF3, IF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता की सही घटता क्रम क्या है? अंतर हाइड्रोजन यौगिकों के CIF3, BRF3, IF7 तथा IF5 की अभिक्रियाशीलता की सही घटता क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कौन सा होगा? CIF3, फिर उससे कम होगा BRF3, फिर उससे कम होगा IF7 और उससे कम होगा IF5। यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड CH3 और C में CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 जुड़ा है और CH2 से सिंगल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ा है। तो इसका इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा C 3 मिथाइल 2 पेंटीन। 24 नंबर सवाल, उत्तक क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा बी। वैसी कोशिकाओं का समूह जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। उत्तक क्या है? तो उत्तक वैसी कोशिकाओं का समूह होता है जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती हैं? प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के कपाल में कितनी अस्थियां होती है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 22। और चेहरा में हो जाएगा 14 और खोपड़ी में हो जाएगा 29। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? कौन सी कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ और औषधि को विष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, चिकनी और अंत द्रव्य जलिका, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 27 नंबर सवाल, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोगों की वाहिका है? प्रश्न है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस निम्नलिखित में से किस रोग की वाहिका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्लेरिया। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम होते हैं वह कहलाते हैं। आनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक के 47 क्रोमोसोम होते हैं वह कहलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। व्यक्ति जो मदिरा सेवी होता है उसका यकृत नष्ट हो जाता है क्योंकि? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यकृत अधिक वसा को संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, सॉरी सी, ड्रोसेरा और नेफेंथिस। ड्रोसेरा और नेफेंथिस दोनों कीटभक्षी पौधा है। सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने के उल्लेख में किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से मिलता है? सिकंदर लोदी द्वारा 1495-96 में दरिया खान नुहानी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किए जाने का उल्लेख किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों से मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाला निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदभांड से प्रमाणित होता है? सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर पाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदभांड से प्रमाणित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, काले व लाल मृदभांड से। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। इसके बाद है प्रश्न कि 1940-48 ईस्वी के 1940-48 ईस्वी के मध्य यूरोप का चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था?
तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी और अंग्रेज। 1940-48 के मध्य यूरोपों में चला ऑस्ट्रियाई युद्ध, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार युद्ध किन यूरोपीय शक्तियों के मध्य हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेज। निम्नलिखित कथनों का विचार करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल की जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था। दूसरा कथन कह रहा है कि लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई। इसका उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया, जबकि लॉर्ड मेयो के समय भारत में पहली बार जनगणना कराई गई 1872 में। जबकि नियमित जनगणना हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम में। राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? प्रश्न कह रहा है कि राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1876। इसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय का दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? प्रश्न कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध विद्वान थे। मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई? मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकारिता किस तिथि को प्रदान की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 12 अगस्त 1965, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि जो क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया था, किया गया था। क्लाइव वर्सेस शाह आलम सेकेंड। निम्नलिखित घटनाओं को काल काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार सही रूप में व्यवस्थित करना है, दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले वास्को डी गामा दूसरी बार भारत की यात्रा किया था। उसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी व्यापारी मिल्डे हॉल की भारत यात्रा हुआ था। उसके बाद हो जाएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। ये लगातार है, सॉरी, ये पहले हुआ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, उसके बाद होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मध्यकालीन संत तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका उत्तर हो जाएगा दो, साहित्य रत्न, यानी गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। ये तीनों तुलसीदास द्वारा रचित की गई है। गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली ये तुलसी द्वारा रचित हुआ है। सूची 1 जिसमें प्राचीन भारतीय राजवंश का उल्लेख है, जबकि सूची 2 जिसमें राजधानी का उल्लेख है, को सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 को। इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी पहला का 2, दूसरा का 4, तीसरा का 3 और चौथा का 1। सातवाहन राजवंश का राजधानी होगा पैठन। सातवाहन राजवंश का राजधानी पैठन। कदम राजवंश का राजधानी बनवासी। कदम राजवंश का राजधानी बनवासी। चंदेल की राजधानी महोबा। चंदेल की राजधानी महोबा और शुंग की राजधानी पाटलिपुत्रा। शुंग की राजधानी पाटलिपुत्रा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों का विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई? शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए 14 साल, जबकि बॉयज के लिए 18 साल। 43 नंबर सवाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। यानी 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान से संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित इस संस्था का मुख्य मुख्य लक्ष्य भारतीय इतिहास, साहित्य और विज्ञान के संबंधित प्राच्य ज्ञान को प्रोत्साहित करना था। और तीसरा है, इस सोसाइटी में भागवत गीता जैसे प्राचीन भारतीय कृतियों के अंग्रेजी में अनुवाद के लिए प्रोत्साहन और प्रकाशन में सहयोग किया। 44वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय नामक अवधारणा का विकास किया? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने सर्वोदय जैसी अवधारणा का विकास किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई थी, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य के ब्रिटेन को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें खलीफा के पद समाप्त कर दिया गया? प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत मित्र राष्ट्रों और ऑटोमन साम्राज्य के बीच कौन सी संधि संपन्न हुई, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य का ब्रिटेन को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया? तो उसका उत्तर हो जाएगा सी, सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि कब हुई थी? तो 10 अगस्त 1920। काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? काकोरी ट्रेन केस में अभियुक्तों के बचाव के लिए निम्न में से किसकी अध्यक्षता में बचाव समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में काकोरी ट्रेन केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया था। वैसे काकोरी ट्रेन केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925। मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा था कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासिका द्वारा संचालित है? मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख करते हुए लिखा था कि यह क्षेत्र मोतियों के उत्पादन के लिए विख्यात है और यहाँ का शासन एक महिला शासक द्वारा संचालित है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, पांडे वंश। चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित है? चीनी यात्री फाहियान ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का उल्लेख किया था, यह स्थित है? उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दिया है ऐतिहासिक स्थल, जबकि सूची 2 में राज्य का नाम दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, पहला का 2, दूसरा का 3, तीसरा के 4, चौथा के 1। भीमबेटका कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। सौर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु। सौर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। मानस कहाँ है? मानस असम में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सूची 1 में संगठन का नाम दिया गया है, जबकि सूची 2 में संस्थापक का नाम दिया गया है। तो पहला का इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहला के 4, दूसरा के 3, तीसरा के 2 और चौथा के 1। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? द्वारका नाथ टैगोर। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे द्वारका नाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक थे विलियम एडम्स। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे विलियम एडम्स। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इंडिया सोसाइटी के संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस, जबकि इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं एस एन बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है? इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल संरचना का भाग नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा डी, सॉरी, मूल संरचना का भाग है, यानी डी,
यानी सभी के सभी मूल संरचना का भाग, जैसे संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभाव पहुंच, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। किसी विधेयक के अधिनियम बनने से पहले प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर करने करने होते हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन केवल संसद के किसी सदन से ही कर सकता है, ये भी गलत है। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में विजयी घोषित होने वाले प्रत्याशी अपना जमानत राशि को खो देता है तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी का संख्या बहुत अधिक थी। लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में लेखानुदान सरकार द्वारा किस उद्देश्य से प्रस्तुत किए जाते हैं? इसका होता है उत्तर बी, निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। निश्चित अवधि के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए? पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार अधिनियम 1996 के तहत ग्राम सभाओं को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, यानी तीनों शक्तियां और कार्य प्रदान किए गए, जैसे कि ग्रामीण बाजारों का प्रबंधन, बाजारों का प्रबंधन, शराब के उत्पादन, आवासन और निषेध की नियंत्रण करने का अधिकार, शराब के उत्पादन, आवासन और निषेध को नियंत्रण करने का अधिकार, स्थानीय विवादों का समाधान करने का अधिकार, स्थानीय विवादों को समाधान करने का अधिकार। निम्नलिखित में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। किस संविधान के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद में एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया? कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनने का प्रावधान किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1909 के भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया और उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो किस सदस्य के रूप में? तो विधि सदस्य के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। जिला योजना समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जिला योजना समिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका होगा उपयुक्त एक में से अधिक। तरलता की दृष्टि से मुद्रा का क्रम, तरलता की दृष्टि से मुद्रा क्रम बी होगा। M1 सबसे बड़ा होगा, फिर M2 होगा, फिर उससे छोटा M3, फिर उससे छोटा M4। तरलता की दृष्टि से मुद्रा के क्रम में सबसे बड़ा M1, फिर M2, फिर M3, फिर M4। फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में इसका फिलिप कर्व जो होता है ऐसे होता है, जहां इधर इन्फ्लेशन और इधर अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इधर बेरोजगारी और इधर हो जाएगा मुद्रास्फीति। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? बजट
पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर उस पर आम चर्चा होता है, फिर अनुदान मांगों का मतदान होता है। 64 नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बाल लिंग अनुपात कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा ए 1935। जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंग अनुपात कितना है? 1935। जबकि ऐसा ही लिंग अनुपात कितना है? 918। आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लान किस सूची का विषय है? कह रहा है कि आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लान किस सूची का विषय है? तो ये हो जाएगा समावर्ती सूची। अस्फीति, अस्फीति के संबंध में चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें इसका उत्तर हो जाएगा ए। अस्फीति का अर्थ होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति का अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाए। अस्फीति का अर्थ होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग कम हो जाए। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर हो जाएगा बी, तेज अधिक समावेशी व सतत विकास। तेज अधिक समावेशी और सतत विकास। 48 नंबर सवाल, लकड़वाला समिति का किससे संबंधित है? लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? फिर इसका उत्तर हो जाएगा ए, गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित। गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित लकड़वाला समिति है। बिहार के किन जिलों में की सीमा नेपाल से लगती है? कह रहा है कि बिहार के किन जिलों की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ऐसे क्रम क्या है? इधर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। ऐसे सातों जिला बिहार और नेपाल के बीच एक तरह से टच करते हैं, संपर्क बनाए हैं। 1912 में बिहार के अलग राज्य बनाने के बाद इनके पहले भारतीय गवर्नर कौन है? कह रहा है कि 1912 में बिहार को अलग राज्य बनाने के बाद पहले पहले भारतीय गवर्नर कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्राचीन भारत में सीखने का एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? प्राचीन भारत में सीखने के एक प्रसिद्ध केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश के किस शासक द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। इसके नेता कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56। 1857 के क्रांति के जस्ट पहले बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार किसान सभा के नेताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। राहुल संकृत्यायन ने किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए योगदान किए। राहुल संकृत्यायन किसान और सामाजिक चेतना के प्रसार के लिए योगदान किए। 1928 में स्वामी शाहजानंद ने बिहटा में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की, जबकि नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी शाहजानंद ने की अध्यक्षता में प्रांतीय किसान सभा की औपचारिक स्थापना हुई, जिसके पहले सचिव कौन थे? सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। श्री कृष्ण सिंह थे। निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव के रूप में कार्य किया? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किया? इसका उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में कार्य किए हैं। बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा बी, लाल और पीली मिट्टी। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अनुपम झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3।
यह बिहार के कैमूर पठार पर स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल है। क्या कह रहा है? यह अनुपम झील के बारे में कह रहा है। ये बिहार के कैमूर पठार पर स्थित है और यह एक महत्वपूर्ण इको टूरिज्म स्थल के रूप में प्रचलित है। बिहार के अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। बिहार के अभ्रक के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक और 3। अभ्रक का भंडार नवादा जिले में पाया जाता है। अभ्रक का प्रमुख भंडार कहाँ पाया जाता है? नवादा जिले में। जबकि बिहार में अभ्रक पेटी झारखंड तक फैली हुई है। बिहार की अभ्रक पेटी कहाँ तक फैली हुई है? झारखंड तक। बिहार के शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही नहीं है। बिहार के शुष्क पर्णपाती वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। जैसे कि वे दक्षिण बिहार पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, उनमें मौसमी पत्तियां झड़ती है और वह रोहतास और कैमूर जिले में पाए जाते हैं। तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। काल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। इसका उत्तर हो जाएगा 213। 213 सबसे पहले होगा बिहार, बंगाल से बिहार अलग हुआ कब हुआ था? 1912 में। दूसरा बिहार विधान परिषद की पहली बैठक हुई और तीसरा हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। बिहार के किस जिले में का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। भारत के स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने निम्न में से किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ मुख्य रूप से समझौता किया है? यानी स्टारलिंक सेवा शुरू करने के लिए स्पेस एक्स ने किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एयरटेल। एयरटेल के साथ समझौता किया है। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? प्रश्न है कि हाल ही में नामीबिया की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये है नोटोम्बो नदी नदेतोवा। कश्मीरी पंडित द्वारा मनाए जाने वाले हेरात फेस्टिवल किस हिंदू त्योहार से जुड़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा महाशिवरात्रि। कश्मीरी पंडित द्वारा मनाए जाने वाले हेरात फेस्टिवल महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध ओडिसी कवि रामाकांत रथ का 19 वर्ष में की अवस्था में निधन हो गया। इसको इनकी कीर्ति श्री राधा के लिए किस वर्ष सरस्वती सम्मान दिया गया? यानी उड़ीसा के कवि हैं रामाकांत रथ, जिनका 19 साल में निधन हो गया, उनको किस वर्ष सरस्वती अवार्ड मिला है? तो 1992 में राधाकांत रथ को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 7 जनवरी 1925 को निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन की आपातकालीन का घोषणा किया है? 7 जनवरी 1920 को निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिन के लिए आपातकाल का घोषणा किया है? इसका उत्तर हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर में 60 दिन के लिए आपातकाल का घोषणा किया गया है, 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। अप्रैल 1920 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस समुदाय